बाल बचे बीजेपी सांसद। जी हां दोस्तों, पूरे उत्तराखंड में मौसम ने कहर बरपाया है। ऐसे में एक तस्वीर ऐसी आई जब बीजेपी के सांसद ऊपर से पहाड़ टूटकर उनके ऊपर गिरने ही वाला था, बाल बाल बच गए। कैसे बची सांसद की जान बताने के लिए आया हूं दोस्तों। कैसे बाल बाल बचा उनका पूरा काफिला, जिसमें विधायक भी शामिल थे। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर एक भयानक लैंडस्लाइड हुआ, सबकी सांसें इस भूस्खलन ने थाम सी दी। मलबे का ऐसा कहर टूटा कि कुछ सेकंड का फर्क होता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। महज कुछ सेकंड। इस लैंडस्लाइड की चपेट में आने से बाल बाल बचे बीजेपी के सांसद। चंद मीटर की दूरी थी, आगे दिखाऊंगा आपको तस्वीर भी। एक भरभरा कर पहाड़ गिरता है, बड़ी त्रासदी होने से टल गई। क्या था पूरा मामला, कैसे बची जान और अब क्या है प्रशासन की तैयारी, पूरी रिपोर्ट लेकर आया हूं, आपको दिखाने चाह रहा हूं। पहले देखिए हैरान कर देने वाले इस मंजर को, इस वीडियो को। जब अनिल बलूनी अपने काफिले के साथ आगे बढ़ रहे थे तो हुआ क्या। दोस्तों, आगे आपको बताऊंगा कैसे मॉनसून बना मुसीबत। उत्तराखंड में बारिश का कहर, अनिल बलूनी बाल बाल बचे, बड़ी दुर्घटना टल गई। दगड़ियों, देवभूमि इन दिनों कहर की चपेट में है, ऐसा लगता है। आसमान से आफत बरस रही है, ऐसा लगता है। जीवनदायिनी वो बूंदें जानलेवा हो रही हैं, ऐसा लगता है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र, पिछले कुछ दिनों से या महीनों से लगातार बारिश यहां हो रही है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। चमोली में कई मकानों को नुकसान पहुंचा, कई लोग लापता हैं। मैंने आपको बताया इससे पहले वाले वीडियो में। बारिश के कारण जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, आवाजाही ठप हो रही है, संकट मंडरा रहा है। हालात ऐसे हैं कि अब आम लोग ही नहीं, जनप्रतिनिधि भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। दौरे लगातार हो रहे हैं, नेता पहुंच रहे हैं, सांसद पहुंच रहे हैं, विधायक पहुंच रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर जिसने डरा कर रख दिया। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी से जुड़ी यह घटना है। यह तस्वीर है, तस्वीरों को गौर से देखिएगा, आपको दिखेंगे तस्वीरों में जब एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। तस्वीर दिखा रहा हूं फिर से, गौर से देखिएगा। दगड़ियों, देखा आपने, सांसें रोक देने वाला मंजर। सांसद और विधायक को पीछे भागना पड़ा, हटना पड़ा। दोस्तों, बता दूं कि गढ़वाल लोकसभा से सांसद अनिल बलूनी दिल्ली से अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे हैं। उनका मकसद है कि भारी बारिश और भूस्खलन से प्रभावित इलाकों तक पहुंचना, जमीनी हकीकत को समझना, लोगों से बात करना। पिछले कुछ दिनों से देवप्रयाग के विधायक विनोद कंडारी भी यही काम कर रहे हैं, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। इससे पहले भी आपने कई तस्वीरें अनिल बलूनी साहब की देखी होंगी, जहां पर वो पैदल पैदल चल रहे हैं आपदाग्रस्त क्षेत्रों में। कई तस्वीरें उनकी आई हैं, लेकिन एक तस्वीर जो ये आई, इसने हैरान भी किया, परेशान भी कर दिया। जैसे ही उनका काफिला देवप्रयाग के पास एक संकरे पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था, तभी अचानक से ऊपर से पूरी एक पहाड़ी दरक गई, एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे सड़क पर आ गिरा। मलबा था, बड़े पत्थर थे, बोल्डर जिसे कहते हैं। रफ्तार तेज थी और नीचे कौन था? सांसद और विधायक। आनन फानन में अपनी गाड़ी की ओर, पीछे की ओर ये लोग भागते हुए, दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए तो तस्वीरों में आपने देखा दोस्तों, कैसे खुद को भी बचा रहे हैं और लोगों से भी पीछे हटने के लिए कह रहे हैं। दोस्तों, जो लोग वहीं पर मौजूद थे वो लोग बताते हैं, कहते हैं हादसा महज चंद सेकंड की दूरी का था। अगर थोड़ा सा और आगे काफिला होता तो पता नहीं क्या होता।
यदि काफिला कुछ मीटर और आगे होता तो पता नहीं क्या होता, शायद परिणाम भयावह होता। गनीमत रही दोस्तों कि किसी को चोट नहीं आई, लेकिन सड़क पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गई। घटना के बाद सांसद और विधायक को पैदल ही मलबे को पार करना पड़ा। वैसे तो सवाल पूरे उत्तराखंड के लिए है कि भौगोलिक संरचना बेहद संवेदनशील बनी हुई है। पहाड़ी इलाके और जो तेज ढलान वाला इलाका, इधर बारिश, भूस्खलन लगातार बढ़ रहा है। दगड़ियों, आपको बता दूं कि वैसे तो ज़्यादातर पहाड़ी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों देवप्रयाग और आसपास के क्षेत्रों में बीते कई दिनों से भारी बारिश हो रही है और यहाँ की ज़मीनी हकीकत को भी लोग समझते हैं कि पहाड़ कैसे कमज़ोर हो रहे हैं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बारिश हो रही है उससे पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं। जहाँ तहाँ सड़कों का कटाव हो रहा है, खतरा दोगुना हो रहा है। पहाड़ों के दरकने का सिलसिला अब इतना आम हो चुका है कि कहीं पर भी कभी भी, बारिश में ही नहीं दोस्तों, ये धूप में भी पहाड़ खिसक रहे हैं। स्थानीय लोग दहशत में हैं, प्रतिनिधि सोचने पर मजबूर हैं, सफर कितना चुनौतीपूर्ण हो गया। बल ये तस्वीर बता रही है जब सांसद अनिल बलूनी का काफिला भी टूटते पहाड़ में आने से बाल बाल बचा तो कह सकते हैं कि जान बची लाखों पाए। मगर थोड़ा काफिला आगे होता तो क्या होता, सोचकर ही डर लगता है ना। इस पूरी घटना को लेकर अनिल बलूनी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, उत्तराखंड में इस वर्ष आई भीषण बारिश और अतिवृष्टि और भूस्खलन ने इतने गहरे घाव दिए हैं जिन्हें भरने में बहुत समय लगेगा। कल शाम आपदा प्रभावित क्षेत्र में भूस्खलन का एक भयावह दृश्य आप सभी के साथ साझा कर रहा हूं। यह दृश्य स्वयं बता रहा है कि हमारा उत्तराखंड इस समय कितनी भीषण प्राकृतिक आपदा से गुजर रहा है। मैं बाबा केदारनाथ से सभी लोगों के सुरक्षित जीवन, अच्छे स्वास्थ्य एवं खुशहाली की कामना करता हूं। दोस्तों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इधर प्रदेश भर के अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। सभी अधिकारियों को अपने फोन ऑन रखने के लिए कहा गया है। आपात स्थिति में तत्काल रिस्पॉन्स करने के लिए आदेश दिए गए हैं। इधर मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए राहत की कोई उम्मीद नहीं जताई है, ना दिखाई है। 18 सितंबर पौड़ी, नैनीताल, देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। जबकि 19-20 का आप जिक्र करेंगे तो इन्हीं जिलों में बारिश का अलर्ट बरकरार रहेगा। कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। तो इसका मतलब साफ है दोस्तों, भूस्खलन और सड़क बंद होने जैसी घटनाएं अभी और मिल सकती हैं। अभी तो चमोली में पहाड़ से आए मलबे के नीचे न जाने कितने लोग दबे होंगे, बल ये भी पता नहीं चल पाया है। धराली वाली घटना घटे वक्त हो गया, जो लोग लापता की कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, बारिश के कारण गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से टूट रहा है। लोग रोजमर्रा की जरूरी चीजों के लिए भी परेशान हो रहे हैं। बीमार लोगों को अस्पताल तक ले जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बता दो दगड़ियों, सबसे ज्यादा परेशानी ना ग्रामीण इलाकों में हो रही है, जहां ना तो पर्याप्त संसाधन है और ना ही त्वरित राहत पहुंचाने वाली मशीनरी, ऐसा दिखता है। उत्तराखंड में हर मानसून के साथ कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। बारिश, भूस्खलन, टूटे रास्ते, खतरे, सब। अब तो सांसद अनिल बलूनी का काफिला भी आपदा की चपेट में आते आते, ऐसे में वक्त आ गया है शायद राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस चुनौती का स्थायी समाधान तलाशे। हालांकि अनिल बलूनी काफी एक्टिव रहते हैं, दिल्ली में प्रदेश के मुद्दों को लेकर बात करते रहते हैं, उन मुद्दों को जगह देते हैं। ऐसे में उत्तराखंड के कई खंड में टूटने को लेकर भी बात होनी चाहिए, जैसे हाईवे और पहाड़ी मार्गों पर रिटर्निंग वॉल्स का होना, संवेदनशील क्षेत्र पर मौसम आधारित अलर्ट सिस्टम, सड़क निर्माण में पर्यावरणीय मानकों का पालन, ग्रामीण क्षेत्रों में सुदृढ़ और मजबूत वैकल्पिक मार्ग का विकास। दोस्तों, जब तक इन बिंदुओं पर गंभीरता से बात नहीं होगी, तब तक हर बारिश, हर बादल, हर तूफान उत्तराखंड के लिए एक नई आफत बनकर आएगा। अब तो सांसद ने अपनी आंखों के सामने ऐसा मंजर देखा जो किसी के जहन में गहरा असर छोड़ने वाला हो। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और विधायक विनोद कंडारी की यह घटना, उनकी आंखों के सामने घटी यह घटना भले ही किसी बड़ी अनहोनी में नहीं तब्दील हुई दोस्तों, लेकिन इसने एक बार फिर
पहाड़ों में रहने वालों की नाजुक स्थिति को सबके सामने ला दिया है, खड़ा कर दिया है इन तमाम सवालों को, सोचने पर मजबूर कर दिया है देहरादून से लेकर दिल्ली तक वालों को। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट करिएगा दोस्तों, लाइक करिएगा, खबर को शेयर करिएगा। किस तरीके से पहाड़ धड़क रहे हैं और आम लोग बहुत परेशान थे। अब जनप्रतिनिधि जो आपदा का हाल जानने जा रहे हैं, उनके सामने चुनौती आ जा रही है, उनकी जान बाल बाल बच रही है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।